दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में रोल मॉडल जरूर होते हैं जिनसे लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं और उनको आइडियलाइज करते हैं। दोस्तों, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उनका रोल मॉडल या उनका जो हीरो है वो उनकी आंखों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए मर जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे अदाकार जो कि स्टेज पर परफॉर्म करते करते मदाहों की आंखों के सामने मर गए और इसके बाद उनकी मदाहों का क्या रिएक्शन था। लेकिन दोस्तों, से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, 5वें नंबर पे आते हैं ब्रेंडन ली, जो कि बेटे हैं ब्रूस ली के। ब्रूस ली वो अदाकार जिसका फाइटिंग की दुनिया में एक अपनी शनाख्त थी, एक अपना नाम था और एक अपनी पहचान थी। दोस्तों, 13 मार्च 1991 की बात है कि जब ब्रेंडन ली एक ड्रामे की एक्टिंग के दौरान अपने दोस्त के साथ फाइटिंग एक्शन कर रहे थे तो उनके साथी एक्टर ने उन पर गोली चला दी। दोस्तों, ये गोली उनके ऊपर गलती से चली थी, लेकिन गोली तो चलते हुए ये नहीं देखती कि वो किसको जाकर लग रही है, और इस तरह ब्रेंडन ली की जिंदगी का वो आखिरी दिन साबित हुआ और ब्रेंडन ली इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद मदाहों को बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। दोस्तों, 4थे नंबर पे आते हैं प्रोफेशनल रेसलर ओवन हार्ट। दोस्तों, रेसलर्स का ये स्टाइल होता है कि वो बहुत ज्यादा दबंग अंदाज में एंट्री देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एंट्री दी जा सके। दोस्तों, ओवन हार्ट 18,000 मदाहों के सामने स्टेज पर उस वक्त मरे जब वो स्टेज की रस्सियों पर चढ़ गए और अपनी सेलिब्रेशंस कर रहे थे कि एकदम से रस्सियां टूट गई और वो 17 फीट फासले से नीचे गिर गए। दोस्तों, मदाहों ने पहले तो समझा कि शायद उनके साथ मजाक हो रहा है या उनके साथ प्रैंक हो रहा है और जो ओवन हार्ट है वो एक मरतबा उठ जाएंगे, लेकिन दोस्तों, ओवन हार्ट की जिंदगी का वो आखिरी दिन था, आखिरी शो ऑफ था और उनके फैंस के लिए वो आखिरी दिन था कि जब वो उनका दीदार कर सके, यानी कि उस दिन ओवन हार्ट इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि ओवन हार्ट मदाहों के सामने मर गया था। दोस्तों, 3रे नंबर पे बारी आती है टाइन लोंगली की, जो कि एक गिटारिस्ट हैं और एक बैंड चलाते थे। दोस्तों, क्या हुआ कि एक मरतबा ये नाइट क्लब में परफॉर्म कर रहे थे कि इसी दौरान वहाँ पे आग भड़क उठी, जिसकी जद में आकर 100 से ज्यादा लोग लुक़्मे अजल बन गए थे। दोस्तों, टाई लोंगली के बैंड के जो लोग थे वो तो उस मौके से निकल गए थे और वो जिंदा सलामत बच गए थे, लेकिन टाई लोंगली और उनका जो एक दोस्त था वो इस आग की लपेट में आकर मर गए और बाद में जो उनके बैंड का कैप्टन था वो आया और उसने टाई लोंगली का गिटार वापस निकाल लिया। तो दोस्तों, नाइट क्लब की परफॉर्मेंस टाई लोंगली की आखिरी परफॉर्मेंस थी और वो अपने मदाहों के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, 2रे नंबर पर विराजमान है क्रिस्टीना अगुइनी। दोस्तों, ये अमेरिकन सिंगर हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गई थी और एक दिन ये थिएटर में परफॉर्म कर रही थी कि इसी परफॉर्मेंस के दौरान मदाहों में से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने गोली चलाकर इस सिंगर को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, उसके बाद जो कातिल था उसने अपने आप को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली और थोड़े अरसे बाद उस कातिल के दोस्त से दरियाफ्त किया गया कि उस शख्स ने आखिर ये हरकत की तो क्यों की। उसके दोस्त ने बताया कि वो शख्स क्रिस्टीना अगुइनी के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि वो उसको कत्ल करने का भी प्लान कर रहा है। लिहाजा इस कत्ल के बारे में सिर्फ इतना पता चल सका कि उनके मदाह ने उनका कत्ल किया और वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। दोस्तों, 1 नंबर पे आती है सारा गुइलॉट। दोस्तों, ये एक्रोबैट आर्टिस्ट थी जो कि डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करती थी और मदाहों से दाद वसूल करती थी। दोस्तों, एक थिएटर में परफॉर्म कर रही थी कि इसी दौरान एक्रोबैट्स करते हुए रस्सी से उनका हाथ छूट गया और वो तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरकर जाम बहक हो गयी। दोस्तों, मदाहों के सामने सारा गुइलॉट की ये मौत बहुत अलमनाक मौत साबित हुई, जिसके बाद उनके मदाह काफी अरसे तक अफसुर्दा रहे और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अरसे तक याद करते रहे। दोस्तों, ये थे वो तमाम 5 लोग जो कि अपने मदाहों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करते करते खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इन 5 में से आपको कौन सा अदाकार या कौन सा आर्टिस्ट सबसे अच्छा लगता था और इसकी वजह क्या है।